अस्सलाम वालेकुम। ये पीसीबीआई ये कोड अद्दू से हमें ये जहांजेब साहब ने भेजी थी। तो इसमें F7 का एरर है। तो F7 का जो एरर है ये डीसी लिंक सर्किट का एरर होता है। तो इसे चेक करते हैं। अब हम दिखाएं, ज़रा टैब दिखाएं मुझे। तो मैं उनको दिखाता हूँ कि F7 का जो एरर है वो किस वजह से आता है और कहाँ इसमें फॉल्ट, किस जगह फॉल्ट है इसके। तो ये देख सकते हैं कि F7 के एरर में हम ये डीसी लिंक का सर्किट का एरर होता है। तो यहाँ पे ये देखें, ये एक लगी हुई है पुल डाउन, ये वाली R45 लगी हुई है। उसके बाद पिन नंबर 42 पे ये वोल्टेज हमें मिलने चाहिए इसके, या इससे थोड़े से कम। तो अब इसे चेक करते हैं अब हम कि यहाँ पे कितने वोल्टेज आ रहे हैं, या कम आ रहे हैं या ज्यादा आ रहे हैं। यहाँ पे ये पिन नंबर 42 पे वोल्टेज मैं आपको दिखा रहा हूँ जी। तो अब हम इसके चला के इसके वोल्टेज देखते हैं कि इसमें कितने वोल्टेज जो है वो हमें मिल रहे हैं यहाँ पे। क्योंकि अब यहाँ पे वोल्टेज जो है वो हमें उस हिसाब से मिलने चाहिए कि इसमें करीबन करीबन वोल्टेज मैंने आपको दिखा दिए थे वहाँ पे कितने थे। तो उस हिसाब से अब यहाँ पे हमें इसका मीटर जो ठीक है, कुछ नज़र आ रहा है बेहतर। तो मैं अब यहाँ प्लग इन करता हूँ। तो आपने चलाना है, जिसको मैं अभी लगा लूँ, ज़रा ठहरें 1 मिनट पहले। तो ये देखें, ये पिन में ये आपके ये नंबर यहाँ पे है इसके, ये नंबर 46 नंबर या 46 पे ये मैंने लगा दी है। और इसको लगाते हैं अब हम ग्राउंड पे। तो ये ग्राउंड पे इधर 1 मिनट जी मैं लगा लूँ ज़रा ग्राउंड। मीटर सेट करें, आप मीटर सेट करें जी। तो यहाँ पे ये मैंने लगा दी जी। एडजस्ट कर दे मीटर को, रख दे मीटर रख दे। तो ये देखें, ये नज़र नहीं आ रहा था, मीटर को सही लगाएं, मीटर सही दिखाएं। हाँ जी, ठीक हो गया। यहाँ पे ये देखें जी वोल्टेज अब यहाँ पे कितने मीटर की, यार सही मीटर तो सही लगा दो। मीटर इस तरफ करो ना यार, मीटर को उस तरफ आगे लेके जाओ। हाँ ये यार ये देखो, यहाँ पे मीटर रख दो, यहाँ पे ये देखो नज़र क्लियर आ रहा है। मैं छोड़ दो बस, सही ओके हो गया, छोड़ दो। ये देखो जी, ये देखें जी यहाँ पे वोल्टेज जो है ये इतने कम आ रहे हैं। तो अब यहाँ पे वोल्टेज जो है कम, चलाएं जिसको ऑन करें, जल्दी करें करें ऑन। इसका डिस्प्ले लगा के जल्दी करें, इसको ऑन करें। अब फिर डिस्चार्ज करनी पड़ेगी 1 दफ़ा। 1 मिनट, एक डिस्चार्ज इसको करें ज़रा। हो गई डिस्चार्ज, खुद ही हो गई। चलो छोड़ो, फिर लगाएंगे इसको यहाँ पे ज़रा। अभी लगाना नहीं है आपने, ठहरे ज़रा। ये F7 का एरर जो है ना बड़ा ख़तरनाक एरर होता है। चलो जी लगाएं ज़रा, दिखाएं, लगाएं। तो चलाएं जी, ऑन करें। तो ये देखें, ये अब इसमें एरर आ रहा है। F9 का भी एरर दे रहा है, F7 भी। तो ये देखें वोल्टेज बहुत ज़्यादा इसमें कम है। तो वो ये देख सकते हैं आप कि इसमें एरर जो है, ये एरर आप पहले एरर चेक करें, बाद में इसको चलाते हैं हम। तो ये देखें, और इसमें ये जो लाइट है ये इसकी ये देखें साकन है, और ये जो लाइट है ये इस तरह इसकी ब्लिंकिंग कर रही है जी। तो आप इसे करते हैं अब ऑफ, हम 1 दफ़ा ऑफ करें जी इसको ऑफ करें, दोबारा चलाएं इसको। एक तो इसको लगाते हैं हम दोबारा इसको। तो यहाँ पे जी ये देखते हैं, तो एक लगाते हैं हम यहाँ पे इसके, ये देखें जी। तो वोल्ट देखें कितने, चलाएं, ऑन करें। ये देखें जी आपके सामने मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है इसको। तो ये 2K की है, 46 नंबर आउटपुट पे। तो ये देखें वोल्टेज इसके कम है जी, यही बस मसला है इसमें। तो इसकी अब हम करते हैं इसे ऑफ। अब F7 के एरर में ये चली जाएगी फ़ौरन। तो इसको ऑफ करते हैं। तो इसकी जो है ये वाली SMD रेजिस्टेंस है जो मैंने आपको दिखाई थी पहले अभी, वो सारी की सारी हम जिसकी चेंज करेंगे। ये वाली जो है ना ये रेजिस्टेंस है, ये सारी चेंज होंगी इसकी।
सारी चेंज होंगे, फिर इसके वोल्टेज देखते हैं, वो करते हैं चेंज इसको, लाइन रजिस्टेंस दें। तो ये असेंबली रजिस्टेंस से मैंने चेंज कर दी इसकी पूरी की पूरी। ये मसला इसमें पता क्या होता है, ये हाई वोल्टेज होते हैं तो ये हो जाती वीक, तो इसे कभी भी ये आप ना इसे करें कि इसे चेंज ना करें, जब भी करनी सारी कर दें, क्योंकि ये आपको बाद में फिर जलील ज़रूर करेगी, फिर आप तंग होंगे। इसलिए इसमें ना बिल्कुल ये इसमें रिस्क ना लें, आप किसी तरह का भी रिस्क ना लें कि आपको चलो जी 2 बदली 1 बदली, वोल्टेज तो पूरे हो गए, 1 बदलने से ही हो गए हैं, चलो बस ठीक है जिनको रहने देते हैं हम। ये कभी आपने ये काम नहीं करना। जब भी बदलनी है सारी की सारी असेंबली रजिस्टेंस हैं जो इसके रिलेटेड है वो आपने इसकी बदल के फिर इसको चेक करना है। ये देखें हमने ये चेंज कर दी। तो अब जैसे कि आपने देखे थे वोल्टेज पहले, तो अब इसके फिर वोल्टेज हम आपको दिखाते हैं, इसको चलाते हैं जी, फिर वोल्टेज देखते हैं एक दफ़ा और हमें भी पता चल जाएगा और आपको भी। ये देखें अभी मैंने इसको ऑन कर दिया, ये देख सकते हैं आप तो आपके सामने। उम्मीद है कि मीटर ज़रा आपको क्लियर नज़र आ, यहाँ पे रखें यार, ये बेहतरीन जहाँ पे चीज़ रखें ना कोई यार, इसके नीचे भाई चीज़ रखें कोई दें। हाँ ये देखें कितना क्लियर नज़र आए यहाँ पे, ये देखें यहाँ पे रख लें बस, ठीक ओके हो गया, ये ठीक है जी। हाँ ओके जी, क्या बात है। चलो जी अब इसको थोड़ा सा 1 मिनट जस्ट थोड़ी सी आउट होगी। अब ये ले जी, हाँ जी 1 मिनट में लगा लूँ, पहले लगा लूँ। ये देखें अब मैं यहाँ पे इसके ये लगाता हूँ, वहाँ पे 2K के ये लगा दी, 2K के ऊपर पहले जैसे लगी हुई थी, और ये ग्राउंड मैंने ले ली यहाँ से आपके सामने, ये देखें। चलो ये चलाएं भाई जी, ऑन करें 1 सेकंड, चलें। तो ये देखें अब वोल्टेज, ये देखें वोल्टेज अभी अब उसी वक्त वोल्टेज इसके ये देखें पूरे हो चुके हैं, ये देख सकते हैं। अब देखें जितने मैंने आपको बताए थे वोल्टेज उतने ही वोल्टेज अब पूरे हो गए। तो यही मसला था, यही सिलसिला था जो आपके सामने मैंने ये कर दिया। ये F7 भी क्लियर, और जब ये वोल्टेज यहाँ से कम होते हैं ना फिर इस पर स्पाइक आनी शुरू हो जाती है, वोल्टेज कम कैपेसिटरों के, कभी अप कभी डाउन इस तरह होने होते हैं, माइक्रो प्रोसेसर करता है। तो इसके बाद यहाँ पे ये लगा होता है इसका EEPROM, तो EEPROM जो होता है F9 का एरर देना शुरू कर देता है इसमें। जब ये आप ऐसे होना जब फ्लक्चुएशन वोल्टेज की होती है तो फिर ये चला जाता है हमारा F9 में, F7 F9 में ये ऐसे ऐसे करता रहता है, फ्लक्चुएशन होती है तो होती रहती है। अब चल गया ये। और अब इसके बाद मैं आपको ज़रा एक और चीज़ बतानी चाहता हूँ। ये मेरा नंबर आपके सामने होता है, आपको पता है मेरे नंबर का, पहले भी सबको जो मेरा चैनल देखते हैं भाई शौक से। तो इसमें मैंने ना एक कोर्स लॉन्च किया है भाई, जिसमें फ्री ऑफ कास्ट कोर्स है, कोई फीस नहीं कोई कुछ नहीं। आपने मुझे व्हाट्सएप पे नहीं रब्ता करना, मुझे फ़ोन करना है और कोर्स ले लें। कोर्स लेके देखें, फ्री ऑफ कास्ट है, और आप काम के छोटे मोटे जो एरर ऐसे होते हैं, हर चीज़ का डायग्राम एरर वगैरह उसमें मैंने दिए हुए हैं, तो आप काम सीख जाएंगे। शुक्रिया जी वीडियो देखने का। उम्मीद है कि आपको काफ़ी कुछ इसमें सीखने को ज़रूर मिला होगा, और कोर्स ज़रूर ले लें भाई, उसमें आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। तो इसके साथ ही जी खुदा हाफिज़। ये जो वीडियो आज मैं बना रहा हूँ ये पीसीबी की वीडियो है, जो पीसीबी क्लास है रिपेयरिंग की। हमने एक कोर्स तैयार किया आपके लिए, जो मेरे भाई फ्रिज एसी का काम करते हैं उनके लिए बड़े मसले मसाइल इसमें होते हैं। जब भी कोई एरर आ जाए E5 E7 F1 कोई भी एरर आ जाता है तो उनके लिए ये बड़े मसले मसाइल आ जाते हैं कि भाई इसको कैसे हल करना है, इसको किस तरीके से करना है। तो मैंने इसके पूरा एक डिटेल कोर्स आपके लिए बनाया है। जैसे कि हम प्रोफेशनल तरीके से यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये देखेंगे हमारे पास हर तरह का पार्ट्स अवेल होता है, सब कुछ होता है। और जो बंदे हमसे आगे काम करते हैं, मिसाल के तौर पर कोई भी मसला मसाइल हो तो हम यहाँ पे ये उसको ये पूरा हम डायग्राम भी हमारे पास हर तरह के होते हैं। तो हम बताते हैं कि कोई एरर है तो इस आईसी में है, फॉल्ट इसमें है, इसमें है, या ये जो पिन आ रही है यहाँ पे जाके कितने वोल्टेज कहाँ पे क्या होगा, क्या हो जाए तो क्या मसले मसाइल आएंगे इसमें। तो आपके लिए थोड़ा सा मसला हो जाए, मिसाल को सेंसर खराब हो जाता है, आपको ये नहीं पता है कि ये सेंसर कौन सा है, इसमें किस तरीके से काम कर रहा है, ये पीटीसी है एनटीसी है, ये किसका फंक्शनल क्या है, ये पूरा मैं आपको बताऊंगा कि इसमें किस तरीका से ये काम करेगा, ये कैसे काम करेगा, इसको चेक कैसे करना है, लगाना कैसे है, इसकी टेम्परेचर कैसे चेक करनी है आपने, क्या है सारा। बाकी ये स्टूडेंट हमारे बैठे ये काम कर रहे हैं, हमारे जो पूरे डिटेल के साथ काम करते हैं हमें यहाँ पे, क्योंकि इनके पास डायग्राम होते हैं सारे मुकम्मल। तो इसलिए ये हमने कोर्स तैयार किया मैंने, ताकि आप एक एक छोटे छोटे काम के लिए भागते हैं तो आपको वही वहां पे ये पूरी अवेयरनेस मिल जाए
ताकि आप वहां बैठ के आप काम कर सके, वहीं बैठ के आप पूरा काम करें, ताकि आपको ये पता हो कि ये जो काम है ये किस तरीके से है। कोई एरर मिसाल के तौर पर कोई F1 एरर आ गया, ये देखिए F1 है, F1 का हम आपको बताएंगे कि F1 एरर है जो इसका है, E5 है, यहां से आया, ये चीज यहां से आई, यहाँ पे वोल्टेज चेक आपने कैसे करनी है, किस तरीका से क्या करना है। और जो जिस बंदे ने भी ये कोर्स लेना हो मुझसे, तो वो भाई ये देखें फ्री है, पैसे नहीं है, इस नंबर पे राब्ता करें मुझसे, लेकिन व्हाट्सएप पे राब्ता नहीं करना मुझसे, कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज, इस पे राब्ता करे तो मैं आपको व्हाट्सएप पे इसका लिंक सेंड कर दूंगा जो आपके लिए फायदेमंद होगा। शुक्रिया जी वीडियो देखने का, आप तावन करें। खुदा हाफिज।